फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की आज की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी रही होगी। कल छठ पूजा था जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था और आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए बात कर लेते हैं। कल है थर्सडे, आज था वेडनेसडे और आज की मार्केट में आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है क्योंकि अभी जो एक लॉन्ग वीकेंड था उसमें भी कई लोगों ने पोजिशंस लिए हैं, पोजिशंस चेंज होती है जिसकी वजह से आपको ये वीक थोड़ा पॉजिटिवली रहा है। बट अभी क्या है कि ये वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अभी 2 दिन और ट्रेडिंग का टाइम बचा हुआ है। अब क्या ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल बताएगा कि अब मार्केट में एक नीचे की तरफ आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा या ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देखो, अब क्या है, आज फेड की मीटिंग है जिसमें आपके ब्याज दरों पे कटौती की बात चल रही है और अगर यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मान लीजिए यूएस बाजार में अगर फेड में रिजल्ट जो है कट ऑफ अगर आता है पॉजिटिवली, तब तो ये आपको यूएस बाजार आपको बम्पर उछाल में देखते हुए नजर आएंगे। और सिमिलरली जब वो इतना अच्छा पॉजिटिव अगर रिएक्ट करेगा तो हमारे इंडियन बाजार में भी आपको देखने को पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मीटिंग है इसमें हो सकता है कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट हो। और हमेशा से जब भी फेड की मीटिंग रखी जाती है उस बीच आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, चाहे आपका यूएस बाजार हो गया या आपका जो इंडियन बाजार हो गया, इसमें आपको फ्लक्चुएशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि ज़्यादा आपको अप्स डाउन देखने को मिलते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा मूवमेंट्स जो है वो जल्दी कैप्चर नहीं हो पाते हैं, थोड़े प्रिडिक्शंस जो होते हैं वो आपके एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं। तो जब भी ये मीटिंग होती है उस दिन आप सिर्फ देखें, उस दिन आप ट्रेड ना करें तो अच्छा है। वैसे तो सलाह यही दी जाएगी कि आप ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कभी भी ऐसी कोई मीटिंग रखी जाती है उस बीच बहुत ज़्यादा हलचल होता है बाजार में और कभी भी अप्स डाउन्स के आपके स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कल के दिन क्या हो सकता है। तो देखो, फेड का मुझे लगता है सेंटीमेंट थोड़ा न्यूट्रल रह सकता है, अप्स डाउन दोनों देखने को मिल सकता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर एफआईआईज में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अब क्या है, डीआईज ने यहाँ बहुत सारे बल्क में खरीदारी की है। अब क्या है कि देखो यहाँ पर आप देखोगे 2217 ये जो क्वांटिटी है माइनस में है, सीआर्स में है। तो ये ऑप्शन इंडेक्स में फ्यूचर ऑप्शंस जो होता है उसमें इन्होंने इतनी क्वांटिटी की बिकवाली की है, ठीक है, एफआईआईज ने। बट सिमिलरली देखा जाए, ये देखो ये बिकवाली हुई है। सिमिलरली देखा जाए तो यहाँ पर डीआईज ने है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो है उन्होंने खरीदारी की है। अब इसको आप इसमें से माइनस कर लो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो आपको मार्केट में एक पॉजिटिविटी भी देखने को मिल सकता है। अब एक हम न्यूट्रल जोन में ही यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है कल के दिन ट्रैप भी हो जाए। यूएस बाजार आपका पॉजिटिव है, नॉट मच, बट इसने लगभग आपका जो है 230-36 पॉइंट के आसपास इसने आज पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, तो आपको मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। बट आप अलर्ट रहिएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नीचे के साइड का मूवमेंट क्या होगा या ऊपर के साइड का क्या होगा। यहाँ मैंने ये भी बताया था कि अगर आपका 26,132 को क्रॉस करता है तब जाके आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा खासा आपको यहाँ से रेसिस्टेंस के बाद आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ, अभी तक उसने क्रॉस नहीं किया। एक ये जो मैंने बताया था कि एक ये जोन है जिसमें कि आपका जो है तो ये एक मार्केट साइडवेज जोन रहेगा। मैं यहाँ पर नीचे के लिए यहाँ पर लाइन अप करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 26,132, अभी भी मैं बता रही हूँ कल के लिए आप क्या प्लान कर सकते हैं कि 26,132, देखो 26,132 अगर ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तब तो 26,000 आपका 150 फिर 170 20-20 पॉइंट का आप टारगेट लगा सकते हैं और उसके बाद फिर 26,300-400 तक का आप टारगेट ले सकते हैं। बट सबसे पहले उसका एक जो रेसिस्टेंस है 26,132, ये टूटना बहुत ज़रूरी है और ये अभी तक टूटा नहीं। आप देखोगे कि उसके नीचे ही ये सारे ट्रेड जोन बने हुए हैं। अब 25,905 का एक साइडवेज जोन मैंने बताया था और हाई मैंने बताया था आपका 26,132। इस बीच में कहीं भी अगर आपको ट्रेडिंग मिल रही है, इस बीच में कहीं ये एक तरह से चैनल बेस्ड ट्रेडिंग है। ये देखो इस बीच में कहीं अगर कैंडल बन रहा है तो ये एक साइडवेज जोन हो गया, ये आपका एक साइडवेज जोन हो गया। इस बीच में आप छोटे छोटे पॉइंट लेके भी अर्निंग कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। बट जब तक इसके लो को नहीं तोड़ता है तब तक आपको नीचे के सेंटीमेंट नहीं दिखेंगे, अच्छा खासा बड़ा फॉल नहीं दिखेगा और जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको बड़े लेवल्स ऊपर के लिए नहीं मिलेंगे। ये तो क्लियर है आपका, तो ये पॉइंट आप डेफिनेटली मार्क कर ले, आपका रेसिस्टेंस जो मेजर है और आपका सपोर्ट जो मेजर है, ठीक है। अब चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि अब कैसे प्लान कर सकते हैं, आपको कल के दिन आप कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि ओवरऑल डेटा देखा जाए तो न्यूट्रल पॉजिटिव है, बट एक तरफ से इधर मीटिंग भी आपकी फेड की आ गई है। तो कल हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कल एक गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन अगर होता है और 25,905 को तोड़ता है, देखो गैप डाउन होता है, गैप डाउन अगर होता है और 25,505 को तोड़ता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका सबसे अच्छा प्लान रहेगा नीचे के लिए अगेन ये वाला जोन आपका मिल सकता है। फिर आपका रहेगा 25,876 का,
वो रहेगा आपका 25,876 का। छोटे लेवल बता रही हूँ, हालांकि स्पाइक बहुत नीचे के साइड बहुत तेज होता है, बट फिर भी आप छोटे छोटे पॉइंट्स लो, बिकॉज आप रिटेलर हैं, आप नए हैं और अभी अभी आप मार्केट में आए हैं, आप यंगस्टर्स हैं, तो आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेंगे, ग्रैब करेंगे, अचीव करना सीखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहीं पे रुक जाना है। जब ये सपोर्ट आपका पूरा हो जाए तो सेकंड सपोर्ट जो आपका आएगा, वैसे तो ये वाला आएगा आपका 25,740 का आएगा, बट मैं इसमें एक काम करती हूँ, मैं आपको एक यहाँ पर कुछ प्राइस टैग लगा देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा कि कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को और आगे के लिए मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्राइस के लेवल लगा सकते हैं। सो फर्स्ट प्राइस के लेवल ये रहेंगे, सेकेंड प्राइस का भी मैं बता देती हूँ। सो जो मैं लेवल की बात कर रही थी वो लेवल आपका ये रहेगा। ये देखो, मैं इसको जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए। अब देखो ये लेवल्स रहेगा, तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेजर जो सपोर्ट रहेगा वो 25,905 रहेगा और मेजर जो रेसिस्टेंस रहेगा 26,132 रहेगा। अब कल मुझे लगता है कि ये रिजल्ट के बाद एक नेगेटिविटी छा सकती है, तो अगर नीचे की तरफ मार्केट मान लीजिए खुलता है तो सबसे पहले आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 25,905। ये आपका मेजर सपोर्ट जब टूट जाता है तो उसके बाद जो नीचे का एक आपको पड़ाव देखने को मिलेगा 25,875, जहां पर मार्केट रुक सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन बना सकता है। जब भी मार्केट नीचे गिर के कंसोलिडेशन जोन बनाए, वहां पे आपको खरीदारी के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद से फिर और वो नीचे जाएगा। तो उसके लिए क्या रहेगा कि आपको एक और फायदा मिल सकता है और नीचे आपको एक डिप डाउन देखने को मिल सकता है। सेकेंड, अब जब ये वाला सपोर्ट जो है ये आपका दूसरा सपोर्ट है, ये जब पूरा कर देगा तो उसके बाद आपका तीसरा सपोर्ट आ जाएगा, फिर रहेगा आपका 25,821। मैं छोटे छोटे लेवल्स इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आप है रिटेलर, आप है यंगस्टर्स और आपके पास पैसे होते हैं कम, आप छोटे छोटे लॉट से खेलते हो, तो आप थोड़े थोड़े पैसे से जो है आप अपनी इनकम थोड़ी जनरेट करते हैं और अपना पोर्टफोलियो को थोड़ी पॉजिटिवली प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो यही बेस्ट रहेगा कि आप 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट रखो। ऑल्दो लोगों ने 100 पॉइंट का भी यहाँ पे रैली पकड़ा है, वो आप पकड़ सकते हो, बट क्यों ना आप ट्राई करो कि थोड़े थोड़े लेवल पे आप कट ऑफ करके फिर वापस से आप नया री एंट्री कर लो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरा जो सपोर्ट रहेगा आपका 25,700, ये देखो 90 का, ठीक है। उसके बाद ये देखो दूसरा, तीसरा, ये चौथा सपोर्ट रहेगा। छोटे लेवल्स की बता रही हूँ, बट अगर मेजरली बात करूँ ना, मैं मेजरली अगर बात करूँ आपको, तो मेजरली ये है कि आपका 25,905 अगर टूट जाता है तो सबसे पहले आपका एक ही यहाँ पर पड़ाव मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है 25,740 का। ये आपका अच्छा खासा एक लेवल है। जब यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपका ये लेवल बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल सुबह में ही आपको ये देखने को मिल जाए, बट आप ट्राई करना कि छोटे छोटे लेवल्स लेना, क्योंकि 5-10 मिनट के लिए कैंडल जब गिरता है, गिरने के बाद वो कंसोलिडेशन जोन में रहता है, थोड़ा थोड़ा वो जिगजैग बनाएगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा, फिर जिगजैग बनाएगा। तो ऐसे ही एक मार्केट का नेचर है, कैंडल का नेचर है, तो आपको वो कैंडल के नेचर के हिसाब से चलना है। आप एक ही बार में पुट लेके ना बैठ जाओ कि हमें उस लेवल पे ही हम क्लोज करेंगे। अगर पुट लेके बैठ भी जाते हो, आपको प्रॉफिट दिखता है, आप तुरंत क्लोज कर दो, उसके बाद फिर आप देखो उसी पोजीशंस पे वापस जाता है तो फिर से आप री एंट्री बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या अगर फेड का जो रिजल्ट है पॉजिटिव आ गया तब क्या हो सकता है, तब आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी मैं आपका गैप डाउन और गैप अप की बात कर रही हूँ, तो पहले तो मैंने गैप डाउन की बात कर ली, अब गैप अप की बात ये कर रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि फेड का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो गैप अप का मतलब यही होगा कि 26,132 तो हमारा मेजर रेसिस्टेंस है ही। अब ये जो R1 है, रेसिस्टेंस 1 है, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो कोई भी लेवल हो सकता है। आपका क्या है मेजरली कि भाई 26,132 के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए, तब आप पॉजिटिवली प्लान कर सकते हो, कॉल में प्लान कर सकते हो, राइट। तो जब इसको कट करके ऊपर की तरफ जाएगा तो आपने क्या करना, आप देखेंगे ना कि 26,150 तक आ गया। जब 26,150 तक, 160 तक जाए, उसके बाद आप पॉजिटिवली प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर आप कॉल साइड ले सकते हैं, आप सी ले सकते हैं और सी में फिर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और हो सकता है कि आपका 26,132 को पार करने के बाद, 160 पार करने के बाद सीधा वो 300 की रैली, 150 पॉइंट आपका कहीं नहीं गया, 150 पॉइंट आपका कहीं नहीं गया, क्योंकि फेड के जब रिजल्ट होते हैं तो बहुत अच्छे खासे रिजल्ट होते हैं। फिर आपको प्लस 150 पॉइंट्स आपको ऊपर के साइड गैप अप में मिल सकता है अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आया तो। बट सिमिलरली अगर वो नेगेटिव न्यूज़ आया तो आपको फिर यहाँ पे 100-150 पॉइंट का नीचे का रैली मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 25,740 इसको भी क्रॉस करके और नीचे के लेवल जा सकता है। व्हाट इफ साइडवेज मार्केट खुल गया तो साइडवेज मार्केट का जोन हमारा क्या रहेगा, 26,030 का, 29 यहाँ पे लिखा है, 26,030 का और 25,990 का।
ठीक है, ये आपका साइडवेज जोन हो सकता है। इस बीच कहीं मार्केट खुल जाता है, आधे घंटे देखिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं, और आधे घंटे तक देखिए कि मार्केट नीचे जा रहा है कि नहीं। दोनों में से जो लेवल जहाँ जाएगा, मान लीजिए नीचे जा रहा है तो आपके ये लेवल्स मैंने बना दिया। पहला सपोर्ट ये रह जाएगा, दूसरा सपोर्ट ये रहेगा, फिर उसके बाद तीसरा सपोर्ट ये रहेगा, चौथा सपोर्ट ये रहेगा, और पाँचवा तो ये और भी नीचे जा सकता है। मार्केट खुल गया 9:15 तक, ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हो कि 10:30 तक भी मार्केट पॉजिटिव ही है, बट एक साइडवेज जोन में है, मतलब ऊपर उठा तो है बट एक कुछ रैली बना रहा है। तो समझना यहाँ से फटने वाला है मार्केट, फिर आपको अच्छा खासा ऊपर के साइड आराम से जो है लेवल्स और टारगेट दे सकता है। तो ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता दिया कि आपके ये छोटे छोटे लेवल्स है, आप छोटे छोटे लेवल्स मार्क करो। इसका हाई टूटता है तो भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है, और 26,132 टूट के ऊपर जाता है तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कल के दिन आपको 100, 150, 200 पॉइंट का रैली आपको देखने को निफ्टी में मिल सकता है। होप आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये कुछ लेवल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मार्क कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। याद रखिएगा, अपना सपोर्ट और अपना रेसिस्टेंस बना के चलिए, और लर्निंग ही आपकी अर्निंग है। तो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया।